गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीजगणित। जब हम 5th क्लास से 6th क्लास में एंटर करते हैं तो हमारे गणित में एक नई यूनिट जुड़ जाती है, अलजेब्रा। बहुत से बच्चे अलजेब्रा के नाम से बहुत घबराते हैं कि सर बीजगणित क्या होता है, ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, कभी सीखा ही नहीं है। तो आज मैं आपको 6th क्लास से लेकर, ये जो मेरी वीडियो है ये सभी क्लासों के लिए, आपको लेके 6th क्लास से आपकी 9th 10th, आगे के बच्चे तो खैर समझदार हो जाते हैं तो वो सब सीख जाते हैं, लगभग 9th 10th तक के बच्चों के लिए ये वीडियो मेरी है। आज मैं आपको अलजेब्रा की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को पूरी तरह से ठीक में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक बार थोड़ी सी वीडियो देखी और बीच में ही छोड़ दिया। अगर आपको बीजगणित को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी नहीं रहेगी। बिल्कुल बेसिक से आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। हमारी जो बीजगणित में संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चर और एक होती है अचर। अब अचर जो संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, वो वैल्यू जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे कि हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4 5, और चर वे वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब हम बीजगणित में बीज जो वर्ड है उसे हम चर के ही रूप में प्रेजेंट करते हैं। हम ऐसा भी कोई भी सवाल मान लिया कि जैसे एक पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हैं, अब किसी ने बोला कि कुछ चिड़ियाएं उड़ गई, तो अब हमें नहीं पता कि उस पेड़ पे से कितनी चिड़िया उड़ी हैं, तो उसी को हम बीजगणितीय रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई हमने मान लिया कुछ चिड़िया उड़ गई, मान लिया कि x चिड़िया उस पेड़ से उड़ गई, तो उस पेड़ पे बैठी थी हमारी 10 चिड़िया, x चिड़िया उड़ गई, तो हमारी उस पेड़ पे कितनी चिड़िया बची, 10 माइनस के x। यही जो है यही बीजगणितीय निरूपण है। अब संख्याएं हमारी अचर और चर वाली होती हैं, x y a b c d, कुछ भी जो हमारी गिनती से अलग है उन्हें सबको अचर संख्याएं चर संख्याएं हम बोलते हैं। अब थोड़ा सा और मैं समझाना चाहता हूं आपको। जब हम बीजगणितीय रूप में निरूपण करते हैं किसी भी सवाल का, तो इसी प्रकार से हम करते हैं। अब बीजगणितीय संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। एक पदी व्यंजक कौन से होते हैं? एक पदी व्यंजक होते हैं जिनमें केवल एक ही पद होता है, किसी प्रकार का कोई दूसरा पद नहीं होता। जैसे कि हम मान लेंगे 2x, अब ये 2x हमारा एक पदी व्यंजक है। ऐसी होता है त्रिपदी व्यंजक। अब त्रिपदी व्यंजक कौन सा होता है? जिसमें दो पद होते हैं, जैसे 3x + 4, ये हमारा द्विपदी व्यंजक है। और त्रिपदी होता है, बहुपदी होता है, जिसमें 2 3 4 5 इस तरीके से ज्यादा पद होते चले जाते हैं। उसी प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। अब जो भी संख्या किसी के गुणांक में लिखी हुई होती है उसी को बीजगणित में गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अगर हम ऐसे यहाँ पे पूछा जाए कि 2 का गुणांक कितना है, तो 2 का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक हमारा 2 है। ये कोफिशिएंट है इसका, जो भी इसके साथ में लिखा हुआ होगा वो इसका गुणांक माना जाएगा। अब बीजगणितीय संख्याओं में घात के आधार पर भी इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। एक घातीय व्यंजक, जैसे कि हमारा ये एक घातीय व्यंजक है, अगर किसी की हम 2 घात कर दें तो ये त्रिघातीय व्यंजक है, और अगर हम इसी की 3 घात कर दें तो ये त्रिघातीय व्यंजक है। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, ठीक है। इसी प्रकार से इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। आज मैं आपको बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना बताऊंगा। जो भाग करने की बीजगणितीय विधि है वो बहुत थोड़ी लेंथी विधि है, तो वो शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं, मगर
आज मैं आपको बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना बताऊंगा। ये आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं बीजगणित में। एक होती है चर, एक होती है अचर। जो चर संख्याएं होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि हमारा x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। जो अचर संख्याएं होती हैं उनका मान कभी नहीं बदलता, वो हम नॉर्मल रूप में जो गिनती का यूज करते हैं वो अचर संख्याओं में आती हैं। अब संख्याएं हमारी, व्यंजक भी कई प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और घात के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक घातीय या सरल रैखिक बोलते हैं उन्हें, त्रिघातीय को द्विघात बोलते हैं और त्रिघातीय को त्रिघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इनका जोड़ना बताऊंगा आसानी से बिल्कुल। ये मैं अपनी स्किल से ही आपको सवाल बनाकर दूंगा, क्योंकि बुक में तो इस तरीके के सवाल बहुत कम या 6-7 की क्लास की बुक में होंगे, तो मैं आपको अपनी स्किल से बताता हूं। जैसे हमें x + 3 और इसमें हमें जोड़ना है 5x - 2 को। अब इन्हें अगर हमें जोड़ना है, ये बीजगणित का बिल्कुल बेसिक है। अगर बिल्कुल भी किसी बच्चे को बीजगणित के बारे में कुछ नहीं पता तो इस वीडियो को देखकर वो बिल्कुल बीजगणित को सीख सकता है। बीजगणित अब अगर मैंने जोड़ना है तो हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं x + 3 + 5x - 2। अब देखिए आप, ये x वाली जो संख्या है वो 5x वाली में ही जुड़ेगी। जो एक समान पद है वही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे, जो असमान पद हैं वो बाकी ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। फिर ध्यान से सुनिए, जो एक समान पद है वो ही पद आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, और उनके चिन्ह विपरीत हैं तो वो आपस में ही घट जाएंगे। ठीक है, अलग अलग पद अलग अलग संख्याओं में नहीं जुड़ते बीजगणित में। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर x और 5x को हमने जोड़ दिया। ये x था, ये 5x था, जोड़कर हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, और यही हमारा आ गया आंसर। अब अगर मैं आपको से बात करूं कि x का गुणांक क्या है तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। x का गुणांक क्या है? 6 है। और ये किस प्रकार का व्यंजक है? ये एक द्विपद व्यंजक है और इसकी घात भी 1 ही है, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए इस व्यंजक की घात भी 1 ही होगी। अब मैं आपको घटा का एक सवाल कराना चाहता हूं, माइनस का। थोड़ा लेंथी सा लेंगे जो आपकी आसानी से समझ में आ जाए। हमने लिया 5x² + 6x + 4, एक व्यंजक ये है, और हमें माइनस करना है 3x² - 2x और +5। ये जो है हमें घटाना है। अब जब हम घटाएंगे तो घटाने में हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले वाला जो भी पद होगा हमें जिसमें से घटाना है उसे तो ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेंगे, और जिस भी संख्या को हमें घटाना है वहां पर अगर माइनस का चिन्ह है, बाहर घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, तो क्या करेंगे, वो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो हमारे चिन्ह जो हैं बदल जाएंगे। ठीक है, जो हमारे अंदर के चिन्ह होंगे वो हमारे सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। जैसे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x जो है हमारा प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का 3x²। माइनस का 2x है, प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसी प्रकार से सीख सकते हैं। अब हमें वही देखना है, एक समान पद आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, और बाकी के पद ऐसे ही रह जाएंगे। अब 5x के जैसा है 3x, ये 5x प्लस का है, 3x माइनस का है। 5x में से 3x हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा प्लस का 2x। चिन्ह का बहुत विशेष ध्यान रखना है। 6x हमारा प्लस का है, ये 2x भी प्लस का है, तो 6x और 2x हमारे जुड़ के हो जाएंगे 8x। ये 4 हमारा प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, बचेगा माइनस का 1। ये हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप, बस आपको छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है कि एक समान पद ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। जो उनसे अलग पद होंगे वो ना तो उनसे घटेंगे और ना ही उनसे जुड़ेंगे। ठीक है,
मेरी इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अभी तो मैं जोड़ना घटाने की बात कर रहा हूँ, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। अगर टाइम रहा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई, तो मैं आपको हो सकता है इसी में डिवाइड भी बताऊं, मगर डिवाइड का पोर्शन जो है थोड़ा ज्यादा लेंथी है। इसी का एक सवाल और करा देना चाहता हूं मैं, आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। गुणांक वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो उसकी गुणा में लिखा हुआ होता है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, एक घटाने का क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा लेंथी सा। 3x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 5। ये बीजगणितीय व्यंजक है, 3 घात व्यंजक है और बहुपदीय है। अब इसमें से हमें माइनस करना है 2x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर और प्लस के 4x और माइनस के 5। ये हमें जो है, यह माइनस के 5 चीज चलो रहने दो, 6 कर देते हैं इसे। अब यहाँ पर इसे हमें आसानी से घटाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसे पहले वाले को बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। इसे बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 5 और माइनस का, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, इसे ब्रैकेट के माइनस के चिन्ह को हम बिल्कुल ऐसे ही बदल देंगे। अब बदलेंगे कैसे, ये प्लस का 2x की पावर 3 है, ये हमारा माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा, और ये माइनस का x स्क्वायर है, ये हमारा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 4x है, ये हमारा माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है, ये हमारा प्लस का 6 हो जाएगा। जितने भी ब्रैकेट के बाहर वाले हमारे अंदर के चिन्ह साइन होंगे, वो हम विपरीत चिन्ह से उनके बदल देंगे। प्लस का चिन्ह माइनस से बदला जाता है, माइनस का चिन्ह प्लस से बदला जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारी संख्याओं में प्लस को हम प्लस में ही जोड़ते हैं तो हमारा आंसर प्लस में ही आता है, और अगर हम माइनस को भी प्लस करते हैं माइनस में, तो हमारा आंसर तो माइनस में आएगा, मगर ये सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 3x की पावर 3 है, यहाँ पर 2x की पावर 3 है, 3x की पावर 3 में से 2x की पावर 3 हटा देंगे तो हमारी 1x की पावर 3 बचेगा। 1 को हम लिखते नहीं है तो x की पावर 3 ही से लिखेंगे। 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x की पावर 2। अब प्लस ये जो x है, इसमें ये 4x माइनस का है और ये 1x प्लस का है। 4x में से 1x हम घटा देंगे क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, तो हमारा यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x, और ये 5x है और ये 5 है और ये 6 है, दोनों जुड़ के हो जाएगा हमारा 5 और 6 11। ये हमारा किस प्रकार का व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है। घात अगर इसकी पूछी जाए, ये एक बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है ये। x 1 2 3 इसमें 4 पद हैं, और इसकी पावर अगर पूछी जाए तो इसकी पावर जो होगी, मैक्सिमम पावर को हम पावर कहते हैं, घात कहते हैं, तो इसकी जो घात है वो कितनी है, 3 है। ठीक है। अब अगर हम गुणांक की बात करें, यहाँ पर x की पावर 3 का गुणांक कितना है, तो x की पावर 3 का गुणांक 1 है, जो इसके गुणांक में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक 3 है, x का गुणांक कितना है, 3 है, और जो हमारा अचर पद है, ये जो लास्ट में बिना x वाला पद बचता है, बिना x y या जो भी आप कह सकते हैं, उसे बोलते हैं अचर पद। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका बता सकते हैं। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और बताता हूं इसकी। पहले थोड़ा आसान से शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिए। पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले थोड़ा चिन्हों के बारे में आप जानकारी कर लीजिए। अगर हम प्लस की गुणा प्लस के ही में ही करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और अगर हम माइनस की गुणा माइनस प्लस में करते हैं तो भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, और अगर हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो भी हमारा आंसर प्लस में आएगा। कहने का मतलब जनरल सी बात, आपको ये सब याद नहीं रखना है, मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको याद ये रखना है कि एक जैसे जो चिन्ह होंगे
उनकी गुणा करके आंसर प्लस में आएगा और अलग अलग चिन्ह की गुणा करके आंसर माइनस में आपका आएगा। एक जनरल सी छोटी सी बात ट्रिक याद रखनी है कि अगर आपके एक जैसे चिन्ह हैं तो उनका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। जैसे कि ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और आपके अलग अलग चिन्ह हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब मैं आपको गुणा के एक दो सवाल करके दिखाता हूं। गुणा का जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं x, पहले सरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2। ये एक बहुत आसान सरल सा क्वेश्चन है। सरल सा क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जब हम x की गुणा करेंगे या x की गुणा पहले हम इन दोनों में करेंगे और फिर इस 3 की गुणा भी इन दोनों में ही करेंगे। हम इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं, x की गुणा करनी है हमें x प्लस 2 में और प्लस 3 की गुणा करनी है हमें x प्लस 2 में। आप जो बच्चे सीख चुके हैं वो ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। x स्क्वायर और x की गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। 3 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए x और 2x जो है जैसे समान पद हो गए तो अब इन्हें जोड़ देंगे हम। x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6, ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया। त्रिपदीय व्यंजक है ये एक और त्रिघातीय है। ठीक है, आया आप लोगों की समझ में। अब इसी का एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन में माइनस के साइन वाला कराना चाहता हूं। थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन लेंगे हम। x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 जो हमारा आंसर आया था, और इसकी जो हमें गुणा करनी है वो करनी है x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2 में, या माइनस के 2 में मान लो आप। माइनस के 2 में हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें क्या है बिल्कुल सरल तरीका। एक तरीका तो ये है कि हम x स्क्वायर के साथ में एक बार ये वाला पूरा पद लिख लें, फिर 5x के साथ में ये वाला पूरा पद लिख लें, फिर 6x के साथ में ये वाला पूरा पद लिख लें। बिल्कुल सरल तरीका तो ये है। और अगर आप बड़ी क्लास के हैं 9th 10th के तो आप बिल्कुल आसानी से पहले x स्क्वायर की तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर 5x की तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर 6x की तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर लें। टोटल 9 पद आपके आ जाएंगे और फिर आपको एक जैसे पदों को जोड़ लेना है, घटा लेना है, और जो आपका लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा। मैं आपको सरल तरीके से करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल 7th 8th के बच्चे भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लगभग 8th क्लास की लेवल का क्वेश्चन है 7th 8th का। तो इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर और इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 में, और प्लस के 5x है, 5x में भी हमें मल्टीप्लाई करनी है x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 में, और प्लस के यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, प्लस के 6 में मल्टीप्लाई करनी है x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 में। अब एक एक करके हम मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बताया x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, x स्क्वायर की गुणा, ध्यान से सुनिए बिल्कुल, x स्क्वायर की गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो ये x की घात 2 है, ये भी x की घात 2 है। गुणा में घातें जो हैं जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर हो जाएगी x की घात 4, 2 ये और 2 ये, हमारी टोटल घात हो जाएगी 4। अब x स्क्वायर की गुणा हमें 3x में करनी है तो गुणांक की गुणा तो गुणांक में होगी और x की गुणा x में होगी। गुणांक इसका 1 है, 3 में उसकी गुणा करी तो 3 ही कम हो गया 3। ध्यान से सुनते रहिए बिल्कुल। और x स्क्वायर की गुणा जब हम x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3। अब x स्क्वायर की गुणा हमें 2 में करनी है तो यहाँ पर चिन्ह क्योंकि माइनस का है तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर की पूरे की गुणा हमारी हो गई। अब हम आगे चलते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। 5x की गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 3, एक x ये और 2x ये, टोटल हो जाएगा x की पावर 3। 5x की गुणा जब हम 3x में करेंगे तो गुणांक की गुणांक में गुणा होगी और x की x में गुणा होगी। 5 की गुणा 3 में होगी तो 5 तिया हो गया हमारा 15, और x की गुणा x में होगी तो एक x ये टोटल हो जाएगा। शुरू हो गई।
ये देखिए यहाँ पर हो गया आपका 5x की गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 3, 5x की गुणा 3x में करेंगे तो 15x स्क्वायर। गुणांक की गुणा गुणांक में होगी और x की गुणा x में होगी। 5 की गुणा 3 में होगी, 3 पंजे हो गया हमारा 15 और x की गुणा x में करिए x स्क्वायर। अब 5x की गुणा हमें 2 में करनी है तो 5x 5 दूनी 10 और एक x। अब यहाँ पर एक और बचा हमारा, आगे को लिख देंगे 6 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6x स्क्वायर और 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 छंग 18x और 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर लगभग 9 पद हो चुके होंगे टोटल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हमारे हो चुके होंगे क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई 3 का क्वेश्चन था। यहाँ पर आप इस तरीके से आपके आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि आपके पद ठीक आए या नहीं आए। जितने मल्टीप्लिकेशन की गुणा जितने मल्टीप्लिकेशन में होगी उसमें उतने ही पद आपके आएंगे। जैसे कि आपके 2 पद वाले की 2 पद वाले में गुणा करेंगे तो 2 दूनी आपके 4 पद आएंगे। 3 पद वाले की 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 पद आएंगे। 3 पद वाले की 3 पद वाले में करेंगे तो आपके 3 तिया 9 ही पद आएंगे। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 4 का कोई व्यंजक नहीं होगा, इसे x की पावर 4 ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 3 ये है और ये भी है, ये 3x की पावर 3 है प्लस का, ये 5x की पावर 3 है प्लस का, तो 3x की पावर 3 में 5x की पावर 3 आपकी जुड़ जाएगी तो आपकी टोटल हो जाएगी 8x की पावर 3। अब देखिए 2x स्क्वायर है ये माइनस का और ये 15x स्क्वायर है प्लस का और ये 6x स्क्वायर है प्लस का। 15x स्क्वायर और 6x स्क्वायर आपके जुड़ जाएंगे, 15 और 6 आपके हो जाएंगे 21x स्क्वायर। 21x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो ये आपके बचेंगे प्लस के 19x स्क्वायर। अब हमारा थोड़ा टिक लगा लेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए 10x स्क्वायर हमारा माइनस 10x माइनस का है, 18x प्लस का है। 18x में से जब हम 10x माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा प्लस का 8x और अचर पद देख लेंगे, अचर पद हमारा केवल एक ही है, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। अचर पद हमारा बचा केवल -12 और ये हमारा टोटल आंसर आ गया। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन इसकी कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से व्यंजक बीजगणित चल रहा है। इससे आगे वाली क्लास में मैं आपको जो है भाग करने के बारे में इसके बताऊंगा और हो सकता है इसके जो फॉर्मूले हैं बीजगणित के वो भी अगली वीडियो में ही मैं आपको बता दूं। तो मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं ज्यादा से ज्यादा 100 लाइक्स पे इसका एम करता हूं कि अगर 100 लाइक्स हो जाएंगी तभी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।